आपने बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज़ तो ज़रूर जलाया होगा। वो कागज़ कैसे जलता है? जब सूरज की सारी रोशनी, सारी एनर्जी मैग्नीफाइंग ग्लास एक ही जगह पर लगा देता है, उस एनर्जी से वो कागज़ जल जाता है। आपको क्या लगता है मैग्नीफाइंग ग्लास ने क्या किया? उसने सूरज की रोशनी को बढ़ा दिया? बिल्कुल नहीं, सिर्फ सारी एनर्जी को एक जगह पर फोकस कर दिया। आप एक कागज़ को सनलाइट में रख दो, एक दिन क्या आप 1 साल भी रहने दोगे तो वो नहीं जलेगा। मतलब ये पावर है फोकस की। मैग्नीफाइंग ग्लास ने जस्ट एनर्जी को फोकस किया और जो कागज़ 1 साल में नहीं जलने वाला था उसे 5 मिनट में जला दिया। ब्रूस ली ने भी कहा था, मैं उस आदमी से नहीं डरता हूँ जिसने अलग अलग 1000 किक्स को प्रैक्टिस किया। मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक मूव को, एक किक को 1000 टाइम प्रैक्टिस किया। अगर आप रोज़ 1% से भी इम्प्रूव करते हो तो आप साल के एंड तक 37 टाइम्स तक इम्प्रूव कर जाओगे। काफ़ी लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं कि वो एक दिन में क्या कर सकते हैं और अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो 1 साल में क्या कर सकते हैं। इस बुक के ऑथर गैरी केलर ने 10,000 प्रिंसिपल के बारे में बताया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना है, उस फील्ड का मास्टर बनना है, तो आपको उसमें 10,000 आवर्स देने होंगे। इसका मतलब है 4 घंटे रोज़ देने होंगे 10 साल के लिए। एंड अगर आपको उसी चीज़ को 5 साल में कंप्लीट करना है तो आपको डेली 8 घंटा देना होगा। आप सब सचिन तेंदुलकर, AR रहमान और रोनाल्डो को जानते ही हो, क्योंकि इन सब ने अपने वन थिंग पर फोकस किया। अगर ये लोग अपने वन थिंग को छोड़कर कुछ और करते, जैसे सचिन सोचते कि मैं थोड़ा सा फुटबॉल खेल लूँ या थोड़ा सा म्यूजिक बजाना सीख लूँ, या AR रहमान सोचते कि मैं क्रिकेट या फुटबॉल खेलना सीख जाऊँ। आज हम इन सबको इसलिए जानते हैं क्योंकि इतने वन थिंग, जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट पे 10,000 आवर्स दिए हैं। किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 10,000 आवर्स देने हैं, तो उसके लिए आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर ट्राई करोगे तो वो जो 10,000 आवर्स का टाइम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी चीज़ का मास्टर बनने के लिए। अगर आप फोकस्ड हो, आपका वन थिंग क्लियर है, तो आपके लिए अपने फील्ड का मास्टर बनना बहुत ईजी हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको अपने आप से पूछते रहना चाहिए। पहला है, व्हाट इज़ माई वन थिंग? वो कौन सी चीज़ है जो आपको करनी है, जिसे आप हमेशा करोगे। एंड सेकेंड है, व्हाट इज़ द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी ईजियर और अननेसेसरी? वो कौन सी चीज़ है जो आप अगर अभी करोगे तो बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएगी या अननेसेसरी हो जाएगी। बहुत सारे लोग अपने ईयरली गोल, मंथली गोल या वीकली गोल पर फोकस करते हैं, जबकि नाउ गोल पर फोकस करना सबसे बेस्ट होता है। सक्सेस सीक्वेंशियल होता है, ना कि साइमल्टेनियस। मतलब ये आपको स्टेप्स में मिलती है, एक के बाद एक, ना कि एक ही साथ एक ही बार में। अगर अरबपति बनना है तो आपको सबसे पहले करोड़पति बनने के गोल को पूरा करना होगा, और उससे भी पहले लखपति बनने के गोल को। अब बात करते हैं डोमिनो इफेक्ट पर। एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% लार्जर डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। अगर आप जस्ट 2 इंच के डोमिनो से स्टार्ट करके उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग रख दो, तो 2 इंच का डोमिनो गिराने से जो 23rd डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट एफिल टावर जितनी होगी, और जो 57 डोमिनो होगा उसकी हाइट अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को कवर कर लेगी। मान लो आखिरी डोमिनो जो है वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा गोल है, आप उसको डायरेक्टली गिराने की कोशिश करोगे तो वो नहीं गिरेगा। वो सारे डोमिनो यानी अपने वीकली, मंथली, ईयरली गोल्स को ऐसे सेट करना है, नाव गोल को पूरा करने यानी गिराने से एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो, जिससे वो डोमिनो जैसे जैसे गिरते जाएगा आपके वीकली, मंथली, ईयरली और फाइनली सबसे बड़ा गोल ऑटोमेटिकली पूरा हो जाए। फोकस ऑन योर फर्स्ट डोमिनो, जो आपका वन थिंग होगा जिसको गिराने से एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा। सबसे पहला लाई है, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। ये आपकी टू डू लिस्ट में हर एक चीज़ लिखी हुई है, तब वो शायद आपको हर जगह पर ले जाएगी, सिवाय उस जगह के जहाँ आप जाना चाहते हो। हमें ये समझना होगा कि कुछ चीज़ें बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक टू डू लिस्ट एक सक्सेस लिस्ट में तब कन्वर्ट होता है जब आप इसमें से बाकी सारी चीज़ों को फिल्टर कर देते हो जो आपकी लाइफ में रियली में मैटर नहीं करती है। बस मात्र वो 2 से 3 चीज़ें जिसको करने से आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंटली एक चेंज आएगा। टू डू लिस्ट को सब बनाते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको 80-20 प्रिंसिपल लगा के उसे सक्सेस लिस्ट में कन्वर्ट करना है। मान लो आपके दिन भर का टू डू लिस्ट रेडी है, एग्जाम्पल 10 काम है, इसमें से आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 3 से 4 काम निकालने होंगे, जिसे करने से आप अपने इंपॉर्टेंट गोल के एक स्टेप और आगे आ जाओगे। अब इन 3 से 4 काम में से भी आपके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम होगा जिसे आप अपना वन थिंग बोलोगे। सेकेंड लाई है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ये वर्ड आया है कंप्यूटर से, जो एक काम से दूसरे काम में इतना जल्दी स्विच करता है कि हमें लगता है कि वो भी मल्टीटास्क कर रहा है, वो 2 काम एक साथ कर रहा है, बट एक्चुअल में वो भी 2 काम एक साथ नहीं कर रहा होता है।
हमारा जो काम है वो सर्जरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं दें और उस पर फोकस नहीं करें और मल्टीटास्क करके अपना अटेंशन डिवाइड करें और अपने काम की प्रोडक्टिविटी को घटाएं। किसी भी काम को फोकस से करें, मल्टीटास्क ना करें, एक काम को एक ही बार में करें। एंड थर्ड लाई है ए बैलेंस लाइफ। बैलेंस लाइफ ओवररेटेड होते हैं। आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी डिसाइड करिए और बस उसमें एक्सेल करिए, क्योंकि सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है सबके पास। यह थिंकिंग लाइफ के हर एरिया में परफेक्ट बैलेंस अचीव करना है, यह अनरियलिस्टिक है। यह बुक इस थॉट पर इम्फेसाइज करता है कि उस मोमेंट में आपके लाइफ में जो मैटर करता है उसे प्रायोरिटाइज करो एंड उस पर ध्यान दो, उस पर अपना सारा टेंशन दो। फोर्थ है एक डिसिप्लिन लाइफ। आपको लाइफ में डिसिप्लिन होने की बहुत बड़ी नीड नहीं है, बस 66 डेज इनफ होते हैं एक हैबिट को बनाने के लिए। झूठ में हमें यह बताया जाता है कि सक्सेस नीड्स डिसिप्लिन। एंड फिफ्थ लाई है विल पावर इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन विल कॉल। बट विल पावर जो है ना, सबसे हाईएस्ट होता है मॉर्निंग में और लोएस्ट होता है सोने के टाइम। आपके जो भी वन थिंग है, अगर आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको उसे मॉर्निंग में करना चाहिए, क्योंकि विल पावर एक बैटरी की तरह होता है जो दिन भर काम करते करते रात तक पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये बिलीव रॉन्ग है कि विल पावर हमेशा अवेलेबल होता है। विल पावर लिमिटेड होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे फालतू के अननेसेसरी डिसीजन और डिस्ट्रैक्शन में यूज करने से बचाएं। इसलिए आपको अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को मॉर्निंग में ही ख़त्म कर लेना चाहिए अगर आप इफेक्टिव रिजल्ट चाहते हैं तो। एंड सिक्स्थ लाई है बिग इज बैड। ये पूरा करना इम्पॉसिबल है। बड़े बड़े गोल्स नहीं बनाने चाहिए। इसमें बताया जाता है कि बड़े गोल्स सेट करना अनरियलिस्टिक है। अपने वन थिंग पर फोकस करके बड़े से बड़े गोल्स भी अचीवेबल हो जाते हैं।